चुनाव प्रभावित हो तो हो जाए, लेकिन गौ माता के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। चुनाव चल रहा है, इसके लिए हम गाय काट के बेची जाती रहे, हम लोग शांत रहें। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कोई पार्टी आके कह दे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गौ माता के प्राणों की रक्षा करेंगे, तो शंकराचार्य जी उसको समर्थन दे देंगे कि आप करिए, हम ठीक है इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और सभी गौ भक्त इनको वोट दो। तो कोई पार्टी नहीं आई। अगर वो भाजपा के लोग तो भाई शासन सत्ता में वो तो सब कर सकते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। लग रहा है कि आप लोग सपाई या कांग्रेसी हैं। भैया तो भाजपा वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो गौ माता के प्राणों का, हम क्या विधायक मंत्री शंकराचार्य जी क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने का चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं? वो तो गौ माता के प्राणों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं ना। तो क्यों नहीं बीजेपी वाले सब हिंदूवादी तो ये लोग हैं, तो सबसे आगे क्यों नहीं आकर रोकते हैं? क्यों नहीं वो सबको हटा दे? वो आके अभी बोल दें कि गौ माता, अभी योगी जी कह दें गौ माता राज्य माता आज से बंद हो जाएगा। क्या करेंगे कांग्रेस वाले, क्या करेंगे सपा वाले, और शंकराचार्य जी भी क्या करेंगे? वो सीधे अभिनंदन करेंगे, कहेंगे योगी जी आपने गौ माता को सम्मान दिया। नेता ही तो गोकशी के लिए जिम्मेदार हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति तो गोकशी नहीं कर रहा है, जो शासन में है वही उसको रोक सकते हैं। तो वो डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, वो चाहती कि शंकराचार्य जी जो सच्चाई है वो जनता को न बताएं, इसीलिए तमाम तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। शर्त जो है ये दैत्यों का पुराना तरीका रहा, जैसे हरिहरना कश्यप ने शर्त रख दिया भगवान के सामने कि दिन में न मरे, रात में न मरे, घर में न मरे, बाहर न मरे, इंसान से न मरे, पशु से न मरे, तमाम शर्तें रख दिया। वही अब इस समय परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकराचार्य का कोई और मांग नहीं है। वो मात्र इतनी बात कह रहे हैं कि गौ माता के प्राणों की रक्षा की जाए और जो भी गोकशी देश के अंदर हो रहा है वो बंद किया जाए। और जब तक भारत भूमि से गौ हत्या का कलंक भारत से नहीं मिट जाता तब तक अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, इस वक्त मैं अस्सी घाट पर हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य उनके मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बनारस में किस तरह का माहौल है। लखनऊ में जो अनुमति मिली थी, 26 शर्तें मिली थी लखनऊ में, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया था कि साधु संतों से किस तरह की शर्तों पर आयोजन कराना कितना सही है। सर ये जो ले लीजिए, सबको इकट्ठा कर दे रहा है। लखनऊ में जो आयोजन हो रहा है धर्म युद्ध का, बनारस में आप लोग अस्सी घाट पर क्यों जमा हुए? उसी के समर्थन में जो लखनऊ में आज विजय मुहूर्त में भगवान शंकराचार्य गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद किए हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं, उसी के समर्थन में यहाँ पे हम सारे काशीवासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से यह संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सारे लोग भगवान शंकराचार्य के साथ हैं और जब तक भारत भूमि से गौ हत्या का कलंक भारत से नहीं मिट जाता तब तक अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। गौ माता के प्राणों की रक्षा करके ही अब दम लिया जाए। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, किस तरह से लोग? ये काशी तो धर्म की नगरी है, ये काशी जो है विश्व की धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली नगरी है। तो काशी के जो भी काशीवासी हैं वो भी धर्मनिष्ठ हैं और जो धर्मनिष्ठ है उसके लिए गौ माता उसके लिए सबसे आदरणीय है, हमारे सनातन धर्म की प्राण है। तो उनके रक्षा के लिए स्वाभाविक काशी का जन जन शंकराचार्य जी के अभियान से जुड़ा हुआ है। जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर 26 शर्तें दी गई थी और कहा जा रहा है कि इतनी मतलब जो साधु संतों का आयोजन है इस तरह की कड़ी शर्तें देना कितना उचित था? उसमें ये सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस बल जो होंगे उसका खर्चा भी आप ही। हाँ जी, इसका भी प्रतिक्रिया इस एक प्रश्न ने किया था भगवान शंकराचार्य से लखनऊ में इस संदर्भ में, और पुलिस को तो पैसा जमा कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि शर्त जो है ये दैत्यों का पुराना तरीका रहा, जैसे हरिहरना कश्यप ने शर्त रख दिया भगवान के सामने कि दिन में न मरे, रात में न मरे, घर में न मरे, बाहर न मरे, इंसान से न मरे, पशु से न मरे, तमाम शर्तें रख दिया। वही अब इस समय परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकराचार्य का कोई और मांग नहीं है। वो मात्र इतनी बात कह रहे हैं कि गौ माता के प्राणों की रक्षा की जाए और जो भी गोकशी देश के अंदर हो रहा है वो बंद किया जाए। उनको राष्ट्र माता देश के अंदर और सभी राज्यों में राज्य माता घोषित कर उनको समुचित आदर दिया जाए, उनका प्रतिष्ठा जो है उसको बनाया जाए। उसमें एक शर्त ये भी थी कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना है, लेकिन अभी तो कोरोना है नहीं, तो फिर कैसे नियम का पालन कर रहे हैं? दरअसल ये है कि शंकराचार्य जी महाराज सरकार को मालूम है कि आज वहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बात कहेंगे और जो भी गलत कर रही है सरकार उसकी भी बात करेंगे। नेताओं का नाम, नेता ही तो गोकशी के लिए जिम्मेदार हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति तो गोकशी नहीं कर रहा है, जो शासन में है वही उसको रोक सकते हैं। तो वो डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, वो चाहती कि शंकराचार्य जी जो सच्चाई है वो जनता को न बताएं, इसीलिए तमाम तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मांगे कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। पिछले दिनों जो है केशव प्रसाद मौर्य आए थे, वो तो ऑलरेडी लोग राष्ट्रमाता कहते ही हैं। तो ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो भी तो मनुष्य हैं, उनको फिर क्या जरूरत है डिप्टी उप मुख्यमंत्री का पद लेने का? क्या आवश्यकता है? वो तो ऐसे भी उनको सम्मान मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है कि जब उप मुख्यमंत्री का उनको पद मिल गया तो उनको सभी व्यवस्था प्रोटोकॉल आदर मिला है। उसी प्रकार गौ माता को भी जब वो राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी, राजमाता घोषित हो जाएंगी, तो उनका प्रोटोकॉल होगा, उनको आदर मिलेगा। जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज को अपमान करने पर बहुत कठोर
कठोर सजा हमारे संविधान में उसका प्रावधान है, उसी प्रकार जब गौ माता, राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित होंगी तो वो प्रावधान बनेंगे। कोई अगर गोकशी करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। एक सवाल लोग ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बिहार में भी आपका पूरा आंदोलन गाय को लेकर चुनाव के वक्त रहा, यूपी में चुनाव होने वाला इस वजह से यहाँ पे भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रभावित हो। भाई चुनाव प्रभावित हो तो हो जाए, लेकिन गौ माता के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। चुनाव चल रहा है, इसके लिए हम गाय काट के बेची जाती रहे, हम लोग शांत रहें। शंकराचार्य जी महाराज स्पष्ट कहे हैं और ये भी कहे हैं। अभी जैसे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कोई पार्टी आके कह दे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो गौ माता के प्राणों की रक्षा करेंगे, तो शंकराचार्य जी उसको समर्थन दे देंगे कि आप करिए, हम ठीक है इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और सभी गौ भक्त इनको वोट दो। तो कोई पार्टी नहीं आई। अगर वो भाजपा के लोग तो भाई शासन सत्ता में वो तो सब कर सकते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। लेकिन अन्य पार्टियां भी जो है, राष्ट्रीय पार्टियां, अभी तक वो नहीं की हैं। कांग्रेस और सपा के लोग आ रहे हैं तो ये भी इल्जाम लग रहा है कि अब टैग लग रहा है कि आप लोग सपाई या कांग्रेसी हैं। भैया तो भाजपा वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो गौ माता के प्राणों का, हम क्या विधायक मंत्री शंकराचार्य जी क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने का चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं? वो तो गौ माता के प्राणों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं ना। तो क्यों नहीं बीजेपी वाले, सब सिंधुवादी तो ये लोग हैं, तो सबसे आगे क्यों नहीं आकर रोकते हैं? क्यों नहीं वो सबको हटा दे? वो आके अभी बोल दें कि गौ माता, अभी योगी जी कह दें गौ माता राज्य माता आज से बंद हो जाएगा। क्या करेंगे कांग्रेस वाले, क्या करेंगे सपा वाले, और शंकराचार्य जी भी क्या करेंगे? वो सीधे अभिनंदन करेंगे, कहेंगे योगी जी आपने गौ माता को सम्मान दिया, राष्ट्र माता आपने घोषित कर दिया, उनके प्राणों की रक्षा कर दिया, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उनका कोई बैर थोड़ी है योगी जी से या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से। वो उनका इच्छा है कि अब इस भारत भूमि पे गौ माता का रक्त न गिरे। एक आखिरी सवाल, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती, 3 दिन का आपका प्रोग्राम है लखनऊ में, उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद रणनीति शंकराचार्य जी महाराज तय करेंगे, जो उनका आदेश होगा वही उसी का पालन होगा अक्षर सा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।